चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। देवभूमि विकास संस्थान द्वारा आयोजित गंगधारा विचारों का अविरल प्रभाव व्याख्यानमाला के द्वितीय दिवस का शुभारंभ राज्यपाल गुरमीत सिंह और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। कार्यक्रम में देहरादून से देवभूमि विकास संस्थान के संरक्षक एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं दून विश्वविद्यालय देहरादून का, जहां सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत समापन अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। आप हमारे हर प्रोग्राम में आए, उसमें लगभग 800 से अधिक लोगों ने एक साथ रक्तदान किया था। 6 टीमें आई थी वहां पर और आप आए थे और आपने जिस तरह से हमारे रक्तदाताओं का मान सम्मान बढ़ाया, जिस तरह से उनको जोश दिलाया। सब कहते हैं साहब कोई प्रोग्राम होता है तो आएंगे, हमारे जनसभा आएंगे। 20 दिसंबर का बर्थडे था परसों, तो उस दिन में 384 लोगों ने रक्तदान किया अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। जब आप जैसे लोग आते हैं तो उससे जो हमारे युवा है उनको जो ऊर्जा मिलती है और हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने कहा कि हम जो जिस तरह से नाम है गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह, ये हम 64 साल के हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से संस्था का नाम दिया गया है, इस श्रृंखला का नाम दिया गया है, ये आज हमें आगे भी ये चलता रहे, हमारे बाद भी ये चलता रहे। इस संकल्प के साथ हमने शुरुआत की और मैंने किसी से एक पैसा मांगा नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन हमारे 6-7 लोग हमारी टीम के हैं, पहले सब 1-1 लाख रुपए दिया। फिर मैं उनके पास निमंत्रण देने गया आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी के महाराज के पास। मैंने उनके सामने ये बात रखी, हम इसे करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि परम ये अविरल रूप से चलता रहे। ये विचारों का जो हम आज हमें नेक्स्ट हमारी जनरेशन इसको पकड़े, इसको लेकर चले। उन्होंने बिना कुछ बोले 11 लाख रुपए दे दिए। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है, नई दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं कृषि मंत्री गणेश जोशी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से की मुलाकात। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का पूछा कुशलक्षेम। मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को जैविक उत्पादों से निर्मित किट की भेंट। कई समसामयिक विषयों पर हुई विस्तार से चर्चा। अब खबर नैनीताल से है, जहां मिनी स्टेडियम में कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने फरियादियों की समस्या सुनी है और अधिकारियों को समस्या के समाधान करने के निर्देश दिए। कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने कहा कि फरियादी सर्वप्रथम जिस विभाग से संबंधित समस्या है उसी विभाग के अधिकारियों से मिले। अगर समस्या का समाधान ना हो तो कमिश्नर की जनसुनवाई में आए। उन्होंने भूमि विवाद, रुपयों के लेन देन, सरकारी स्कूलों पर अतिक्रमण, बिजली लोड संबंधित अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। भूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों 4 धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। काशीपुर से सामने आ रही है कुसुमलता बोडोई ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर काशीपुर नगर निगम मेयर पर निर्दलीय प्रत्याशी कुसुमलता बोडोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उत्तराखंड अधिनियम के अनुसार मेयर पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। आयु सीमा को लेकर कुसुमलता माननीय उच्च न्यायालय में करेंगी रिट दायर। आयु सीमा 30 वर्ष होने के कारण नहीं लड़ सकती चुनाव। माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर कर आयु सीमा को देंगी चुनौती। अगर माननीय उच्च न्यायालय से नहीं मिला न्याय तो पर्वतीय समाज से लड़ाएंगी किसी अन्य प्रत्याशी को। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उत्तराखंड का जो नगर निगम जो अधिनियम है जो उत्तर प्रदेश से लिया गया है 1959 का जो लिया गया है, इस अधिनियम को चैलेंज करने के तौर पे है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत जो नगर निगम में मेयर यानी महापौर की जो उम्र सीमा है वो 30 वर्ष है, जबकि हमारे देश के कई राज्यों में उम्र सीमा 21 वर्ष है, कई राज्यों में उम्र सीमा 25 वर्ष है। जो हमारी सबसे कम उम्र की युवा मेयर बनी है वो 21 वर्ष की बनी है, कहीं 23 वर्ष की बनी है। जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय है उनसे यही निवेदन रहेगा, क्योंकि इसमें जो हमारी लोकतांत्रिक समानता है, राजनीतिक जो हमारी स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15 उसका उल्लंघन हो रहा है। और ये एक नेता के लिए जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी मानसिक उत्पीड़न का भी ये एक सवाल हो जाता है रहेगा कि हमें समानता का अधिकार मिले केवल एक अधिनियम के तहत, जबकि हमारा समाज चाह रहा है कि हम चुनाव लड़ें, हम चुनाव में उतरें, तो केवल एक अधिनियम के तहत आयु होने के बावजूद भी इस अधिनियम के तहत मैं चुनाव नहीं लड़ पा रही हूं। तो मेरा उच्च न्यायालय से यही रहेगा कि जब तक आप इस पे सुनवाई नहीं कर देते इस याचिका पे, तब तक काशीपुर नगर निगम, क्योंकि मैं काशीपुर से चुनाव लड़ रही हूं, तो काशीपुर नगर निगम के चुनाव रोके जाएं, इस पे तत्काल सुनवाई हो और समानता का अधिकार हो, और जैसा फिर उच्च न्यायालय चाहेगा वैसा ही हम उसी के तहत आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आपको हरिद्वार के हर की पौड़ी लिए चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता।
सगर के पारे सब जग को ज्ञाता कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता एक ही बार जो तेरी शरणागति आता यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता दास वही सहज में मुक्ति को पाता ओम जय गंगे माता श्री जय गंगे माता जो नर तुझको ध्याता मनवांछित फल पाता ओम जय गंगे माता चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। परिवहन विभाग ने मसूरी में नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। एआरटीओ राजेंद्र विटारिया के नेतृत्व में कैमल बैक रोड, माल रोड और लाइब्रेरी क्षेत्र में वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया। मसूरी में नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान कई वाहनों के चालान किए गए, वहीं कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। एआरटीओ राजेंद्र विटारिया ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। शहर के कई स्थानों पर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कई लोगों के चालान भी काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की कार्रवाई लगातार इसी तरह जारी रहेगी। समय तक जो है कैमल बैक रोड पे जो है नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े होने की शिकायतें मिल रही थी। इस कारण जो है परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। जो भी यहाँ पर वाहन नो पार्किंग जोन में खड़े हैं, जो रास्ता जाम कर रहे हैं, आज उनके खिलाफ जो है चालानी कार्रवाई की जा रही है और उनको जो है सीज किया जा रहा है।
ये कार्रवाई जो है अब लगातार चली रही है। अभी इससे पहले भी हमने इसी प्रकार के जो अभियान है वो पिक्चर बेस में चलाया था, आज कैमल बैक, और अभी जो है ये शहर के विभिन्न स्थानों पर जहां पर जाम की स्थिति लगती है वहां पर जो है अभियान जारी रहेगा। स्कूटी के खिलाफ तो हम यही कर रहे हैं कि उनको सीज भी कर रहे हैं और उनके लाइसेंस जो भी इनके मालिक हैं उनके लाइसेंस के खिलाफ भी अब कार्रवाई की जा रही है। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है अवैध नशा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर अवैध नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस की कार्रवाई जारी है। एसएसपी अजय सिंह ने अवैध नशे के खिलाफ दिए हैं सख्त कार्रवाई के निर्देश। अलग अलग थाना क्षेत्रों से 2 अवैध नशा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 2 किलो 34 ग्राम अवैध गांजा और 9.50 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को किया सीज। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। ऋषिकेश की बैराज कॉलोनी में हाथी ने मूकबधिर युवक को सूंड से उठाकर सड़क पर फेंक दिया। गनीमत रही कि हाथी का पैर युवक के ऊपर नहीं पड़ा, जिससे युवक की जान बच गई। एहतियात के तौर पर पुलिस ने एम्बुलेंस से युवक को सरकारी अस्पताल चेकअप के लिए भेजा है। घटना के बाद से बैराज कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल हाथी मीराबेन की कुटिया से होते हुए गंगा की ओर निकल गया है। हाथी के जाने पर कॉलोनी से लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथी सुबह शाम कॉलोनी में घुस रहे हैं। ज्यादातर हाथी बैराजपुर से होते हुए कॉलोनी में आ रहे हैं। वन रेंजर जीएस धामंदा ने बताया कि 3-4 हाथियों का दल राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र से बैराजपुर पार करके कॉलोनी में आ रहा है। लगातार वन विभाग की टीम गश्त कर रही है। एम्स चौकी प्रभारी निखिलेश बिष्ट ने बताया कि युवक की हालत ठीक है, फिर भी चेकअप के लिए युवक को एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल भेजा गया। राजधानी देहरादून की सहसपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकबजनी की 2 घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1,52,000 रुपए नकदी सहित चोरी का माल बरामद हुआ है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया है। सहसपुर थाना प्रभारी मुकेश त्यागी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के बाद पुलिस ने टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास और आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज को अवलोकन करते हुए संदिग्धों के संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्रित की। सीसीटीवी से प्राप्त संदिग्धों के संबंध में सुरागसी पतारसी करते हुए स्थानीय मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खुशहालपुर तिराहे के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सनी निवासी धोबी बस्ती खुशहालपुर बताया। आरोपी ने बताया कि वो नशे का आदी है और काम न होने और अपने नशे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने दुकान और कुछ दिन पहले भी जमनीपुर स्थित एक घर से चोरी की घटना का जुर्म कबूला है। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।
चले मेरे